हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो झारखंड बोर्ड से अभी अभी आप लोग एग्जाम दिए हो, आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। जी दोस्तों, आप लोग रिजल्ट को लेकर बेहद चिंतित होंगे। सर कितना ग्रेड आएगा, कितना नंबर में कितना ग्रेड होगा, सर पासिंग मार्क्स कितना है, सर कितना नंबर लाने से A+ मिलेगा। तो जो भी दोस्त आप लोग क्लास 8 में पढ़ते हो या फिर आपके जो भी छोटे भाई बहन 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, झारखंड बोर्ड से एग्जाम दिए, आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप लोग देख पाओगे कितना नंबर लाने से आप लोग कितना ग्रेड मिलेगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर रिजल्ट 2022 का रिजल्ट है, बिल्कुल इसी प्रकार से इस बार भी आप लोग का रिजल्ट आएगा। मार्क्स स्टेटमेंट देख सकते हो, ये मार्कशीट है, सभी कुछ दिखाएंगे कितना में कितना ग्रेड मिलेगा। आप लोग को बता दूं, आप लोग का रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में आता है, यानी कि A+, A, B ये सब तरह का आप लोग का ग्रेड मिलेगा। चलिए देखते हैं, एक ग्रेड का मतलब क्या होता है, A+ का मतलब क्या होता है, डी ग्रेड का मतलब कितना और कितना नंबर में फेल होगा, कितना नंबर में सबसे टॉप करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने सारे आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कर दे ताकि किसी को भी जानकारी का अभाव ना रहे, सभी को पता चल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आगे 9th का एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरीके से कर सको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग रिजल्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम में क्या मिल सकता है, +A ग्रेड मिल सकता है, यानी A+ ग्रेड मिल सकता है, A ग्रेड मिल सकता है, B ग्रेड मिल सकता है, C अथवा D ग्रेड मिल सकता है। इसमें से सबसे अच्छा ग्रेड की बात करें तो आप लोग पता ही है A+ ग्रेड है, और सबसे बुरा है तो D है। जी हाँ दोस्तों, अब कितना नंबर मिलाने से कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो देखो जो 80% एंड अबव लाएगा, मतलब 80% या उससे ज्यादा लाएगा, उसको क्या मिलेगा A+, और वो बिल्कुल एक्सीलेंट होगा, बहुत बढ़िया। तो सर 80% लाने के लिए लाना कितना पड़ेगा, तो आप लोगों को 40 या उससे अधिक नंबर लाना पड़ेगा। सुन लो दोस्तों, आप लोग क्लास 8 वाले विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते क्या लिखा है कि 8वीं में प्रत्येक विषय में 50-50 अंक का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो हो चुका है आप लोग का, और 100 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। दोस्तों ये 100 अंक अलग से आप लोग स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, मतलब 100 अंक में जितना भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है, और ये 50-50 अंक का एग्जाम हुआ है। चलिए आप लोग ग्रेडिंग दिखाता है किस किस प्रकार से आप लोग को रिजल्ट कैसे बनता है, और कितना नंबर लाने से पास हो गए, कितना नंबर लाने से A+ लाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले वो पिछले साल का रिजल्ट देख लिए, तभी आप समझ सकते हो कैसा है। देखिए पिछले साल आप लोग 2 एग्जाम हुआ था, यानी 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हिंदी इंग्लिश फुल मार्क्स 200, 200 मतलब हिंदी का 100 और इंग्लिश का 100। हिंदी 100 कैसा, ऑब्जेक्टिव का 50, सब्जेक्टिव का 50, ये पिछले बार का है। इसी प्रकार देखिए 300 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैथ साइंस और सोशल साइंस, ये पेपर 2 का है, ठीक है। और सभी का रिजल्ट एक साथ आप लोग आता है, जो पेपर 1 करके आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। पेपर 2 में दोस्तों आप लोग का मैथ साइंस और सोशल साइंस होगा, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा संस्कृत में, उसमें भी अलग से होगा। तो इसमें 3 सब्जेक्ट का 300, मतलब 100 करके मार्क्स होगा, जो 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्ट था। लेकिन दोस्तों इस बार आप लोग का सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी हुआ है, यानी 50 नंबर का एग्जाम हुआ है एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर इस बार 200 नहीं 100 लिखा रहेगा, क्योंकि आप लोग का इस बार 50 का एग्जाम हुआ है, तो 50 हिंदी 50 इंग्लिश 100 हो गया। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अलग से इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स ऐड किया है, ग्रेड स्कोर्ड इन इंटरनल असेसमेंट। आप लोग को जो 100 नंबर पिछली बार भी दिया जाएगा गया था, और इस बार भी दोस्तों 100 में से जितना होगा दिया जाएगा। तो ये देखिए जो इसका रिजल्ट है, उसको पेपर 1 में A आया था, पेपर 2 में A+ आया था, और आप लोग का जो है ग्रेड इंटरनल असेसमेंट में A+ आया था, और एक्स्ट्रा सब जो संस्कृत का उसमें D। दोस्तों इसमें सभी को D ही मिला था पिछली बार मैक्सिमम विद्यार्थियों को। तो चलिए अब आप लोगों को बता दें कितना नंबर आने से कितना नंबर आप लोग A ग्रेड मिलेगा, A+ मिलेगा, और कितना में आप लोग फेल कर जाओगे। बहुत सारे विद्यार्थी भी चिंता हो रही है। तो देखिए A+ मैंने बता दिया, जिनका दोस्तों 40 या उससे ज्यादा नंबर आएगा उनको A+ मिलेगा 8 क्लास में। दोस्तों 9th का रिजल्ट का अब क्राइटेरिया दूसरा है, क्योंकि उन लोगों को 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, लेकिन 8 का यहाँ पर दूसरा है, समझ रहे हो ना। तो जो विद्यार्थी क्लास 8 में, ध्यान से सुन लो अब आप लोग, कि जिसका 40 या उससे ज्यादा आएगा उनको A+ ग्रेड मिल जाएगा। जिनको 30 या 40 से कम, मतलब 30 या उससे अधिक या फिर 40 से कम आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको A ग्रेड मिल जाएगा। अगर ध्यान से सुन लो आप लोग, अगर आपका 45 से 60%, यानी कि अगर आपका 22 साढ़े 22 या उससे ज्यादा, या फिर 30 से कम, मतलब 22.5 से 30 के बीच में आता है, तो आपको B ग्रेड मिलेगा। और अगर आपको 16 साढ़े 16 से लेकर के 22.5 नंबर तक आता है, तो पकड़ो ना 16 से लेकर 23 नंबर, इसके बीच में आता है, तो आपको C ग्रेड मिलेगा। और अगर आपको 16.5 यानी 33% से भी कम मिलता है, आपको पता है 33% किसी भी एग्जाम का पासिंग मार्क्स होता है, तो अगर आपका 16 नंबर से भी कम आता है, चलो 16 नंबर होता है तो आपको 1 नंबर तो दे भी देगा, पास कर जाओगे। 16 नंबर से अगर आपका कम आता है तो आपको दोस्तों इस बार फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर D मतलब होता है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब उसी कक्षा में रह जाओगे आप, ठीक है। तो इतना नंबर आप लोग को लाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो, प्रोमोटेड मतलब अगली कक्षा में चल जाओगे, मार्जिनल मतलब उसी क्लास में रह जाओगे, और इनकम लेटर तो आप लोग को इंटरनल असेसमेंट मार्क्स स्कूल की तरफ से नहीं दिया गया है। तो ये चीज है आप लोग का रिजल्ट, ध्यान सुन लो। अब आप लोग कमेंट करके बोल दो कि आप लोग का 50 में से जो एग्जाम हुआ उसमें से कितना आ रहा है। 40 आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है तो A+ मिल जाएगा। 30 या 40 के बीच में आ रहा है तो A मिलेगा। 22.5 से 30 के बीच में आ रहा है तो B मिलेगा, और 16.5 से लेकर 22.5 आ रहा है तो C मिलेगा। किसको कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बोलना। सभी को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले।
ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।